हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। तो आप लोगों को मेरी मेरी क्रिसमस। और आज जो हम वीडियो आप लोगों को दिखाने वाले हैं, तो मैंने बोला था कि 14 वोल्ट के ऊपर वीडियो हम बनाएंगे और लाइफ टाइम आप इस ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हो। और 4 टाइप का हमारा 14 वोल्ट का मतलब 14 वोल्ट का सर्किट मैं आप लोगों को दिखा दूंगा और उसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं वीडियो में पूरा दिखा दूंगा। तो देखिए, ये एक टाइप का पावर सेक्शन हो गया, इसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक टाइप का हो गया, इसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक टाइप का है, इसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा ये वाला कंट्रोलर में आता है, मतलब कि इसका जो 6 पिन का आईसी होता है यहाँ पर, वो नहीं मिलता मार्केट में। तो उस टाइम सभी को प्रॉब्लम आता है। तो इसी प्रॉब्लम से निकालने के लिए मैंने ये ट्रिक निकाला। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए। मैं तो करता हूँ और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी करता है। और ये जितने भी 14 वोल्ट का सेक्शन मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं ये सभी इसको कर लेते हैं। तो इसका कोई ट्रिक का कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो उन्होंने ही बोला कि दादा हमें तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, और जितने भी इंस्टीट्यूट है सभी ये 14 वोल्ट के ऊपर वीडियो बना रहा है, आप भी थोड़ा बना दीजिए। तो मैंने भी इसको कर दिया। अभी ये 50 रुपया से 5 रुपया में आपका कंप्लीट होगा, मतलब ओनली 5 रुपीज़। 5 रुपया में आपका 14 वोल्ट का सेक्शन कंप्लीट होगा, और वो भी मैं आप लोगों को चला के दिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम ये जो कंट्रोलर आप देख रहे हो, तो इसका 14 वोल्ट कैसे बनाते हैं। और आज मैंने वीडियो के फास्ट में ही बोला है कि 4 टाइप का 14 वोल्ट हम बनाएंगे। तो उसमें ये 5 रुपया से, मतलब 5 रुपया से ये 50 रुपया तक ये कंप्लीट होगा। और ये जो कंट्रोलर है इसमें एक 6 पिन का आईसी लगा हुआ रहता है, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और इसलिए ये बहुत बहुत ही परेशान करते हैं जितने भी लोग काम करते हैं। तो देखिए, ये वाला जो 6 पिन का आईसी है, तो इसका ये ख़राब हो गया। और ये जो पावर सेक्शन है, इससे ये एसी पल्स निकलता है, मतलब ये डीसी से एसी करके 14 वोल्ट आउटपुट करता है। तो ये 6 पिन का जो आईसी है ये एक्चुअली ड्राइवर का काम करता है। और 2N60 एक मॉसफेट इसमें लगा रहता है, जिसमें कि ये जो ऑन ऑफ का काम करते हैं, जो हमारे एसी सर्किट में होता है, वो सेम तरीके से काम करता है। तो आज हम इसी के ऊपर काम करने वाले हैं। और देखिए, ये जो आप छोटा सा एक मॉड्यूल देख रहे हो, तो ये एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। मतलब कि इसके ऊपर हम 60 वोल्ट तक दे सकते हैं, लेकिन इसका पूरा डिटेल्स हम बताएंगे। तो आज हम इसी से, मतलब जो 14 वोल्ट का सेक्शन होगा, तो फर्स्ट 1 नंबर में इसी को हम यूज़ करने वाले हैं। और इसका प्राइस आता है ये 45 से 55 तक। तो इसको लगाने के लिए चलिए देखते हैं इसका तरीका कैसा है। तो पहले तो इसका जो ड्राइवर है
जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है उसको तो हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो उसको पहले हम निकाल लेते हैं। और वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है। तो चलिए, हमारा ड्राइवर निकल गया। अभी जो मॉसफेट है उसको भी हम निकाल लेते हैं। और जो 14 वोल्ट का प्रॉब्लम सभी को आता है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे तो ये 14 वोल्ट का जो इशू है ये हमारा पूरा एकदम चला जाएगा। और आप लोगों से और एक बात बताना चाहता हूँ मैं। तो आप अभी बोलेंगे कि ये चार चार 14 वोल्ट का सर्किट मैंने यूट्यूब पे क्यों दिया है। तो देखिए, मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि ये जो बोर्ड आप देख रहे हो इसी को छोड़ के, मतलब इसका जो 6 पिन का आईसी है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो और जितने भी हमारा 14 वोल्ट का सेक्शन आता है, तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं मैंने उनसे बात किया, तो फर्स्ट टाइम इन लोगों को थोड़ा परेशानी आ रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसलिए मैंने ये शेयर नहीं किया था। तो उनसे थोड़ा बात किया तो उन्होंने बोला कि चलो दादा इसको शेयर कर दीजिए। अभी जो हमारे कंट्रोलर के बोर्ड में जो 14 वोल्ट का पावर सेक्शन रहता है उसको तो हम लोग रिपेयर कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं उनको थोड़ा हेल्प मिल जाए। तो उनसे पूछ के ही मैंने ये किया। तो देखिए, तो हम ये देखिए तो हम देखिए ये इसमें देखिए 47 आ गया। अभी इसका 3 पिन को हम लोग यूज़ करेंगे। एक तो इसका इनपुट है जो 48 है, जो अभी हम इसमें लगाने वाले हैं। जो हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर है उसके 1 नंबर पिन में, और 2 नंबर पिन उसका मॉसफेट के ड्रेन में जाता था। तो अभी मतलब ये उधर क्यों दिया, जो हमारा चाबी का तार है तो हम उसी को यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि हमें और दूसरा जगह से वोल्टेज नहीं लेना पड़ा। तो और ये तो 48 हमारा हो गया, और एक साइड इसका नेगेटिव रहता है। तो ये तो हमने इसका इनपुट निकाल लिया, तो एक में 48 आ गया देखिए इसमें, और ये नेगेटिव पिन है। तो इसमें देखिए ये 47.3 वोल्ट है, और जो ब्लू वाला वायर है वो ग्राउंड है। तो पहले हम इसको, तो जो हमारा जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर है इसको थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए हम और एक तार को लगा लेते हैं, जो हमारा इनपुट होगा, मतलब 14 वोल्ट जो इनपुट होगा उसको हम देखिए, ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है उसके एक पिन से जो आउटपुट होता था, तो वो तार देखिए मैंने ये 3 वायर को निकाला है। एक येलो है, एक ब्लू है, और एक ऑरेंज कलर में है। मतलब ब्लू और ऑरेंज हमारा 48 है, और ये इग्निशन की से एकदम जुड़ा हुआ है। मतलब जो चाबी का वायर है, मुझे एक्स्ट्रा कोई तार नहीं जोड़ना है, सिर्फ 3 तार में ही ये काम बन जाएगा हमारा। तो ये मॉड्यूल जो है आप थोड़ा देख लीजिए। तो ये इसका इनपुट है, और इस साइड आउटपुट है, और ये दोनों नीचे का साइड ये ग्राउंड है। मतलब एक ही नेगेटिव से हमारा काम बन जाएगा, दूसरा नेगेटिव हमें देना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम इसका इनपुट वोल्टेज देते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखा देते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। एकदम सिंपल प्रोसेस है। ये मार्केट में अवेलेबल है, और ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो ऑरेंज कलर का तार है, ये इसके ऊपर हमारा 48 है, मतलब ये चाबी के तार से जुड़ा हुआ है। वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा।
और ब्लू वाला तो हमारा नेगेटिव है। तो चलिए इसको नेगेटिव में हमने जोड़ दिया। अभी देखिए वो रेड कलर का एक लाइट जल गया उसमें। तो इसमें थोड़ा ध्यान से आपको काम करना है। मतलब क्यों बोला, तो बहुत से लोगों ने इसमें ट्राई किया है, अभी वो सक्सेस नहीं हुआ। पर क्यों नहीं हुआ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये गलती उन्होंने कहाँ पर किया था। तो देखिए ये तो 48 हमने डाल दिया इसके अंदर। अभी ऊपर देखिए ये जो कैपेसिटर है ये 50 वोल्ट का है, मतलब 100 यूएफ 50 वोल्ट का है। अभी हमें इसको चेंज करना होगा, नहीं तो जितने भी ये भाई लोग हैं मतलब जो कंट्रोलर रिपेयर करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चार्जर से उसको ट्राई करते हैं। तो नॉर्मली हमें चार्जर से ये मतलब 52 से 54 तक वोल्टेज मिलता है, तो उस टाइम ये फट जाता है। तो एक सर्किट फट गया तो मतलब वो दूसरा ट्राई करते हैं, तो उस टाइम ये पकड़ नहीं पाते एक्चुअली ये प्रॉब्लम कहाँ पर है उनका। तो देखिए वो जो 50 वोल्ट का कैपेसिटर था उसको तो हमने निकाल दिया। सबसे बड़ी बात, अगर इस ये लगा रहेगा, अगर गाड़ी में आप चार्जिंग में लगाते हो और गलती से कोई भी ये चार मतलब इग्निशन की को ऑन कर दे, उस टाइम ये फट जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, ये कैपेसिटर को आपको चेंज करना है। अभी आप सोच रहे हो कि ये कैपेसिटर मिलेगा कहाँ। अभी आपका जो 14 वोल्ट का सेक्शन है उधर आपको मिलेगा। ये एक 10 यूएफ 100 वोल्ट का, आप उसी को लगा दीजिए, उसी से आपका काम बन जाएगा। और इसको हम चला के भी आपको दिखा देंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को थोड़ा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, आपने बहुत सपोर्ट किया। तो ये हमारा 48 तो चला गया। अभी चलिए जो कैपेसिटर था उसको भी लगा देते हैं। और ये सिंपल है, एकदम सिंपल प्रोसेस है, ये तो एकदम बना ही मिलता है। तो इसको तो हो गया। अभी हम इसके बाद एक 40 रुपया में रेडी करेंगे, उसके बाद एक 35 में रेडी करेंगे, और लास्ट में हम ये ओनली 5 रुपीज़ में ये कंप्लीट होगा। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा और चला कर भी दिखा दूंगा। तो ये हमारा चलिए कैपेसिटर चेंज हो गया। अभी देखिए इसका एक प्रीसेट दिया हुआ है। तो ये तो पहले से ही 14.9 बना है। अभी इसका वोल्टेज हमें थोड़ा कम करना है। तो इसका जो प्रीसेट है इसको आपको रेगुलेट करके आपको जितना वोल्टेज चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो इसको हम 13.8 पे हम सेट करेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो हमारा 14 वोल्ट का इन है वो दे देंगे, और हमें 5 वोल्ट भी अलग से नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि 78L05 जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है वो तो इसमें लगा हुआ है। अभी तो हमें ये अलग से 5 वोल्ट नहीं चाहिए। अगर 14 बन गया तो नॉर्मली हमारा तो 5 तो बन जाएगा। ये तो एकदम सिंपल प्रोसेस है, 5 वोल्ट के लिए कोई एक्स्ट्रा सर्किट नहीं होता। और एक बात मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, अगर हमारा 14 बन जाता है तो 5 नॉर्मली बन जाएगा, क्योंकि जो 5 वोल्ट बनता है हमारा वो एक वोल्टेज रेगुलेटर से ही बनता है। मतलब ये 14 को ही ड्रॉप करके ये वो वोल्टेज रेगुलेटर 5 बनाते हैं। तो चलिए ये हमने एक बार ट्राई कर लिया, इसका जो इग्निशन की था उसको छुड़ा के। अभी देखिए ये 13.8 तक ही है। और मैं ये बैटरी में टेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा बैटरी का चार्ज भी थोड़ा कम है। तो चलिए इसका इनपुट जो है हम इसमें लगा देते हैं, फिर जाके मैं आप लोगों को 5-14 दिखा देता हूँ। अभी इसको देखिए, छुपाने से क्या होगा। अभी बहुत से लोग हैं इसको मतलब बिजनेस बना के बैठा है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे जाके आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। और जो हम मेरा पिछला वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा
तो 14 वोल्ट का कोई इशू ही नहीं रहेगा। नॉर्मली जिसको कुछ पता नहीं वो भी इसको बना सकता है। इसके लिए आपको कोई कहीं पर जाना भी नहीं होगा। ये आपको ऑनलाइन भी मिलेगा और आपके नज़दीकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है उसमें भी मिल जाएगा। आप जाके सिर्फ बोलिए डीसी टू डीसी कन्वर्टर, और उसका मॉडल नंबर सब कुछ दिया हुआ है, फ़ोटो भी मैं दे दूंगा आपको। तो चलिए अभी थोड़ा वोल्टेज को हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये 13.8 तक हमें इसको लाना है। ये मैंने 78L05 के 1 नंबर पिन में पकड़ के रखा है। तो देखिए ये हमारा वोल्टेज बन गया 78L05 के 1 नंबर पिन में। तो 1 नंबर से वो इनपुट होता है और 3 नंबर से आउटपुट होता है। तो काम तो हमारा बन गया। अभी देखिए ये 3 तार से ही हमारा काम बन गया। अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। एक तो इनपुट हमने डाल दिया और आउटपुट को 14 में लगा दिया, वोल्टेज को रेगुलेट किया। तो चलिए इसको अब हम आपको चला के दिखाते हैं और इसका वोल्टेज एक्चुअली ड्रॉप होता है या नहीं, कोई इशू आता है या नहीं, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। और इसके बाद और भी 3 14 वोल्ट का सेक्शन है, वो भी मैं आपको बना के दिखा दूंगा। वो तो इससे भी सिंपल है। वो आप लोग आपके शॉप में ही बैठ के बना सकते हो उसको। एकदम नॉर्मल प्रोसेस है। और इसको लगाने के लिए अगर आपको कोई परेशानी आए तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसका तरीका बता दूंगा। आप फ़ोटो के साथ भेजिए, आप जिस बोर्ड में इसको यूज़ करना चाहते हो फ़ोटो के साथ भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। आप वहीं पर ये 3 तार को लगा दीजिए, इनपुट आउटपुट और नेगेटिव को, बस आपका काम ख़त्म। तो देखिए चलिए ये स्टार्ट होता है या नहीं, एक बार ट्राई करते हैं। तो ये थ्रॉटल का कनेक्शन हम लगा रहे हैं। और ये वीडियो जिस दिन मैंने वो पिछला वाला वीडियो बना था उसके 2 दिन बाद ही मैंने इसको बना के रखा था। तो टाइम नहीं मिल रहा था मुझे ये अपलोड करने के लिए। तो आज हमने चलो आपको जो बताया था कि 14 वोल्ट का ज़िंदगी में किसी को कोई और इशू नहीं आएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका ख़त्म ही कर दिया। तो देखिए ये स्टार्ट हो गया हमारा। अभी आपको वोल्टेज भी हम एक बार चेक करवा देते हैं। আমি একদম এই গোড়ায় গেলাম বাবলুদা, আমার ভোল্টেজ বসছে নাকি দেখবো চালু করলে। 13.6 है, ये वोल्टेज भी नहीं ड्रॉप हो रहा। আমার 5 इस বসছে না साइड ये 5 वोल्ट है। তাহলে আমার এখানে मतलब कि हमने সবই जो মোটামুটি ये ঠিকঠাক कन्वर्टर लगाया है ये प्रॉपरली काम कर रहा है, एकदम ছাড়লাম 100% काम कर একই रहा है। জায়গায় কিন্তু স্টে আছে। और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं ये सभी लोग इसको यूज़ करते थे। अभी ये बंद कर दिया, अभी बोला कि दादा हमें ये नहीं चाहिए। जो 14 वोल्ट का सेक्शन है उसमें तो मतलब उसको रिपेयर करने में 8 से 10 रुपया खर्चा आता है। तो ये उन लोगों ने बोला कि दादा आप इसको शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके पास 14 वोल्ट का सर्किट डायग्राम है ये सभी के साथ शेयर कर दीजिए। तो देखिए ये 100% वर्किंग है। और मुझे तो छोड़िए, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं ये सब यूज़ करते थे। हम लोग तो मतलब ये 14 वोल्ट का सेक्शन को तो वो लोग रिपेयर कर पा रहे हैं और उसमें खर्चा भी कम है, इतना प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये तो हमारा एक हो गया। अभी 46 है और देखिए 14.2 है। तो चलिए अभी देखिए, अभी हम इससे इसको 14 वोल्ट बनाने वाले हैं। ये तो सभी को पता है इसको। और
ये एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उस टाइम एक भाई ने मुझे बोला था कि दादा ये जो ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर रहे हो इसका नंबर क्या है। तो इसका नंबर है 2SC5200। तो अभी हम इससे 14 वोल्ट का सेक्शन बनाने वाले हैं। नंबर आप देख लीजिए, 2SC मतलब 5200। अभी किसी शॉप में आप जाके बोलेंगे कि 5200 ट्रांजिस्टर दीजिए, आपको ये दे देगा। और ये अवेलेबल है। ये एक्चुअली एक मतलब ऑडियो आईसी है, सॉरी ये ऑडियो ट्रांजिस्टर है। तो इससे बहुत से लोग हैं, तो देखने से ही आपको जिस जिसको पता है वो लोग तो थोड़ा शॉक्ड हो जाएंगे कि ये इससे कैसे 14 वोल्ट बनेगा। तो चलिए मैं आपको इसका डायग्राम पूरा क्लियर करवा देता हूँ। तो देखिए इसका नंबर है 2SC5200 और ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, NPN। नॉर्मली जो NPN ट्रांजिस्टर है, तो जिसको पता नहीं तो मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ। पहले तो इसको मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो देखिए इसका 1 नंबर पिन है बेस। अगर NPN होगा बेस में तो हमारा ब्लैक कॉर्ड आएगा। और 2 नंबर पिन है कलेक्टर, 3 नंबर एमीटर है। एक्चुअली ये काम कैसे करता है, नॉर्मल सिंपल प्रोसेस है। तो इसका कलेक्टर में इसका इनपुट आएगा एकदम पूरा 48 वोल्ट, और एमीटर से इसका आउटपुट होगा। अभी इसका इसका देखिए, इसका बेस में आपको आपको जितना वोल्ट आउटपुट चाहिए, तो बेस में आपको वो वोल्टेज आपको पहुंचाना है। तो ये सिंपल ट्रिक है, एकदम नॉर्मल प्रोसेस है। आप थोड़ा देखिए ध्यान से। तो देखिए ये कलेक्टर में तो जुड़ा था, अभी एमीटर से आउटपुट करेगा। और इसमें हमें चाहिए क्या, एक 5200 एक ट्रांजिस्टर और एक 1 वाट का रेजिस्टेंस। तो चलिए मैं लिख के दे देता हूँ आपको। ट्रांजिस्टर 5200, अभी 2 नंबर में चाहिए एक 1 वाट रेजिस्टेंस, और 3 नंबर में हमें चाहिए 15 वोल्ट का जेनर। तो बहुत से दादा है कि ये जेनर तो मार्केट में नहीं मिलता, अभी इसका ये अवेलेबल है मार्केट में। तो चलिए इसको भी हम आप लोगों के लिए क्लियर करवा देते हैं। इसका एक नंबर होता है, मतलब आप शॉप दुकान में जाइए, जाके बोलिए कि मैं नंबर आपको दिखा देता हूँ। तो हमें 3 चीज़ चाहिए, एक ट्रांजिस्टर, एक 1 वाट का रेजिस्टेंस और एक जेनर डायोड 15 वोल्ट का। बस हमारा इसमें ही 14 वोल्ट बन जाएगा। अभी वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा, और भी 2 बाकी है। ये आप घर बैठे ही जो लास्ट में हमारा जो 5 रुपया वाला ट्रिक है, वो आप नॉर्मली घर में बैठ के बना सकते हो। और आप तो थोड़ा मतलब सरप्राइज हो जाओगे कि इतना सिंपल तरीका से 14 वोल्ट बनता है। ये हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं ये कर रहा था इसको, तो उन्होंने बोला दादा अभी इसको आप शेयर कर दीजिए। तो बहुत से लोग हैं जो मुझे वीडियो में कमेंट में बताया था कि 14 वोल्ट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, उसको थोड़ा क्लियर करवा दीजिए। तो चलिए मैंने आपको पूरा ही क्लियर करवा दिया एकदम 14 वोल्ट का। मतलब लाइफ टाइम आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगा। और एक बात, इसको आपको ध्यान में रखना है, आपका अगर 0 है उस टाइम ही ये आप जितने भी मतलब हमारे पावर सेक्शन है उसको यूज़ कीजिए। अगर आपका 5 वोल्ट शॉर्ट रहेगा तो उस टाइम ये काम नहीं करेगा। मतलब कि अगर आपका आईसी शॉर्ट रहेगा, बीच में तो वोल्टेज रेगुलेटर है,
कि मेरा जो 14 वोल्ट था वो तो 10 बन गया, अभी हमारा 14 वोल्ट ख़राब हो गया। वो बात नहीं है। उसको आपको 100% श्योर होना है कि आपका 5 वोल्ट शॉर्ट नहीं है। अगर 5 वोल्ट आपको कैसे पता चले कि शॉर्ट है या नहीं, वो आपको जानना है तो मुझे प्लीज़ वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो देखिए, जो कलेक्टर में तो इसका 48 इन होगा। अभी इसका जो बेस है उसमें तो हमें 14 पहुंचाना है, उसके बाद ही ये एमीटर से आउटपुट करेगा। तो हमने क्या किया, जो हमारा एक 1K रेजिस्टेंस जो था 1 वाट का, उसको हम कलेक्टर और बेस में जोड़ दिया। देखिए, ये कलेक्टर है 2 नंबर पिन, 1 नंबर पिन हमारा बेस है। तो 1K रेजिस्टेंस 1 वाट का, तो कलेक्टर और बेस में हमने इसको जोड़ दिया। अभी जो हमारा जेनर डायोड है, ये देखिए ऊपर में वो ड्राइंग करके रखा हुआ था मेरा पहले। तो इसको थोड़ा साइज करके काट लेता हूँ, मतलब कि सर्किट थोड़ा अच्छा लगे देखने में। और ये भी 100% वर्किंग है, मैंने बहुत से कंट्रोलर में इसको यूज़ किया है। इसको भी हम आप लोगों के सामने चला के दिखा देंगे। और जो कंट्रोलर के ऊपर हम कर रहे हैं, इसका जो 6 पिन का ऐसे ये तो नहीं मिलता, ये सभी का एक प्रॉब्लम रहता है। तो इसको भी हम आज आपका क्लियर करवा दिया एकदम। तो 14 वोल्ट बनाने के लिए हमें तो 3 चीज़ चाहिए, एक ट्रांजिस्टर, एक रेजिस्टेंस और एक डायोड, सॉरी जेनर डायोड 15 वोल्ट का। एकदम सिंपल ट्रिक है, आप लोग थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा। और एक चीज़ लगेगा, और एक कैपेसिटर लगेगा, तो वो भी मैं भूल गया था, वो भी मैंने वो 14 वोल्ट का सेक्शन से निकाल लिया। मतलब जो हमारा आउटपुट रहेगा 14, उसमें हमें इसको लगाना है, इसके लिए हमने इसको भी निकाल लिया वहाँ से। एकदम सिंपल ट्रिक। अभी वो जो 3 तार हमने वो कंट्रोलर से निकाला था, वही में हम इसको जोड़ेंगे, और जोड़ के ही आपको दिखा देंगे। और ये साइड देखिए, वो नेगेटिव साइड था हमारा। तो चलिए इसको हम कनेक्शन करते हैं। तो जो ऑरेंज वाला वायर था हमारा, उसमें तो 48 है, और ब्लू में हमारा नेगेटिव है। ये वीडियो के फास्ट में ही मैंने आपको बता दिया था। और ये लो वाला हमारा इनपुट है 14 का। तो इसका अभी और कोई काम नहीं, चलो इसको हटाते हैं। अभी ये तो ख़त्म हो गया, इसको फेंकने से काम नहीं होगा। अभी इसका देखिए, मार्केट में इसका प्राइस है 45 से 55 तक। अगर आप 10 पीस ले लेते हो तो 45 में मिल जाएगा, अगर 1-2 पीस लेंगे तो आपको ये 55 तक आ जाएगा। ये मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो आपका जितने भी डाउट था वो मैंने पूरा क्लियर कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को समझ नहीं आया, वो कमेंट में मुझे अपना नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप में इसका पूरा डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए, ये जो 5200 ट्रांजिस्टर है, इसको अभी हम ट्राई करके आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये भी 100% वर्किंग है। तो ये देखिए, ये हमारा 47 वोल्ट है।
तो ये चला जाएगा हमारा ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में, मतलब कि 2 नंबर पिन में। तो पहले तो हम इसका नेगेटिव लगा लेते हैं, ग्राउंड है जो जो कैपेसिटर लगा हुआ है, और जेनर डायोड का पॉजिटिव साइड बेस में है, और नेगेटिव साइड ये कैपेसिटर के ऊपर है। अगर जेनर का मतलब 15 वोल्ट जेनर नहीं बना पाएगा तो मतलब कि बेस में अगर आपका वोल्टेज नहीं बनेगा तो ये आउटपुट नहीं कर पाएगा। तो नेगेटिव तो हमने लगा दिया। अभी चलिए इसका जो 48 है ये हमने इसके कलेक्टर में दे दिया, देखिए पूरा डायरेक्ट। तो देखिए ये 15.2 तक वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये काम बन गया, और ये 100% वर्किंग है, मैं आप लोगों को बता रहा था। तो ये तो हमारा इनपुट है। तो चलिए इसको खोल दिया, अभी इसका इनपुट दे देते हैं, फिर जाके देखते हैं ये कंट्रोलर स्टार्ट होता है या नहीं। ये हमने इनपुट इसमें दे दिया। चलिए कंट्रोलर को अभी स्टार्ट करते हैं। ये हमने इग्निशन की का चाबी का तार लगा दिया। अभी देखिए 78L05 में इसका वोल्टेज देखिए 14.5 है, 14.5, अभी 4.9। अभी ये हमारा काम बन गया। ये 100% वर्किंग है, मैं पहले भी बता रहा था। लीजिए वेलकम चालू हो गया। चौदह पॉइंट आठ আমার ভোল্টেজ এখানে বসছে না 14.8 है। 4.9। ये 4.9 मतलब 5 वोल्ट हमारा 100% काम कर रहा है ये। और अभी পরিমলদা आप लोगों से कुछ बात करना चाहता है। ও হ্যালো, আপনাদেরকে কেমন লাগলো ভিডিওটা? যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার তো করবেনই। হ্যাঁ, টাটা। तो देखिए जो 14 वोल्ट का सर्किट हमने बनाया था, तो देखिए ये देखने में कैसा लगेगा। तो इसका बेस में देखिए जेनर का पॉजिटिव साइड है, और इसका नेगेटिव साइड कैपेसिटर के साथ नेगेटिव से जुड़ा है, और कलेक्टर से ये 48 इन हो रहा है, और एमीटर से इसका आउटपुट है। तो अभी रुकिए, अभी भी और बाकी है 2, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा छोटा करना होगा वीडियो को। तो इसका भी थोड़ा डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ, मतलब इसमें खर्चा कितना आएगा। इसमें भी आपको कम से कम ये 40 से 45 मतलब 40 से 45 तक खर्चा आएगा, और ये मार्केट में अवेलेबल है ये भी। तो और एक ट्रांजिस्टर है जो तोशिबा कंपनी का है, और ये भी सेम, ये भी एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो ये दोनों ही एक ही सेम एक ही तरीके से काम करता है। तो इसका नंबर देख लीजिए थोड़ा, इसको भी नोट कर लीजिए। 2SC5200 तो पहला वाला है जो बड़ा वाला था, मतलब 5200, और इसका नंबर है देखिए C5198। ये आपको मार्केट में 30 रुपया में मिल जाएगा, 30 में ये अवेलेबल है। ये भी अवेलेबल है पूरा एकदम, मतलब दोनों ही, और ये दोनों एक ही तरीके से काम करेगा। तो इसको हम छोड़ देते हैं। अभी जो हमारा मतलब कि 5 रुपया वाला केस है, तो उसको हम क्लियर करते हैं। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर के थ्रू भी आप 14 वोल्ट बना सकते हो। अभी जो 5 रुपया वाला केस है उसको हम थोड़ा क्लियर करवा देते हैं आपको।
ओनली 5 रुपीज़। तो चलिए 5 रुपया वाला को शुरू करते हैं। अभी 5 रुपया में तो अभी चाय भी नहीं मिलता, ये तो 14 वोल्ट बन गया और वो 100% वर्किंग भी है। ये सबसे आसान तरीका है, एकदम नॉर्मल सिंपल प्रोसेस। अभी मुझे पता नहीं जितने भी मतलब ये काम सिखाते हैं उनको एक्चुअली पता है या नहीं। मुझे तो लगता है उनको पता ही नहीं, और सबसे बड़ी बात उनको थोड़ा जानकारी लेना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो जितने भी इंस्टीट्यूट है, तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको, मैं सभी का वीडियो देखता हूँ, सभी का वीडियो देखता हूँ। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि उनको थोड़ा होमवर्क करना चाहिए। एक्चुअली उनको पता ही नहीं कि जो हमारा सिस्टम है ये कैसे वर्किंग करता है। तो चलिए छोड़िए, जिसको जो जो चीज़ पता है वही करे, मेरा क्या। तो चलिए अभी देखिए ये 5 रुपया वाला केस, ये तो सबसे मतलब क्या बोलूँ। तो हमें 2 रेजिस्टेंस चाहिए, 1 के 5 वाट का। अभी इसका लोड थोड़ा ज़्यादा है इसलिए हम 2 रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो 1 के 5 वाट का आपको 2 रेजिस्टेंस और एक 14 वोल्ट का जेनर चाहिए बस। मतलब जो हमारा ये 4744 जो जेनर डायोड है, वो सॉरी वो मैंने उस टाइम आपको बताया नहीं था। 4744 जो 15 वोल्ट का जेनर होता है, आप शॉप में जाइए, उनको बोलिए कि 4744 का जेनर दीजिए। और अभी हम देखिए जो हमने 1 के 5 वाट जो 2 रेजिस्टेंस लिया है, इसको अभी हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को थोड़ा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो मतलब 14 वोल्ट का वीडियो कैसा हुआ है। अगर किसी को समझ में नहीं आया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको पूरा डिटेल्स में मैं समझा दूंगा। मतलब पहले तो एक तो हमारा एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर से हो गया, फिर जाके जो 5200 है उससे भी 14 वोल्ट हमारा बन गया, और एक ट्रांजिस्टर था वो सेम डायग्राम है। और इसका डायग्राम किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। तो देखिए ये 2 रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में दिया है। अभी 2 1 के है 5 वाट का। तो अभी इसका वैल्यू देखिए, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में आता है तो इसका वैल्यू 50% हो जाता है। मतलब ये 0.5 के है अभी। एक्चुअली अगर हम हिसाब करेंगे तो 470 ओम्स और 1 के सेम है, तो एक्चुअली ये 235 ओम्स हो गया। तो अभी देखिए ये डायग्राम में मैंने आपको बता दिया जेनर को भी कैसे लगाना है। तो सेम प्रोसेस अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा 48 इन था, मतलब जो चाबी का वायर हम जहाँ से इनपुट निकाल रहे थे, इसका एक लेग वहाँ पर जाएगा, और रेजिस्टेंस का दूसरा वाला लेग जाएगा हमारा जो 14 वोल्ट का जो पिन है उसमें। तो ये 14 के इनपुट में दे दिया, और इस साइड आ जाएगा हमारा चाबी का जो इग्निशन वाला कनेक्शन है उसमें। ये तो एकदम सिंपल प्रोसेस है। तो आसाम से एक लड़का आया है हमारे यहाँ, उसका वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा।
लास्ट में। तो उनको थोड़ा 14 वोल्ट में प्रॉब्लम आ रहा था, तो उन्होंने बोला, बांग्ला में ही बोला कि दादा ये तो एकदम सीधा सीधा এত কষ্ট করালেন কেন हमारे দিয়ে। तो उन्होंने बोला कि हम घर जाएंगे, 2 रेजिस्टेंस लगाएंगे और एक जेनर डायोड लगाएंगे, हमारा 14 वोल्ट का काम ख़त्म। तो मैंने उस टाइम उसको बोला कि ऐसे तो काम नहीं चलता, अभी आप जो सीखने आए हो उसको तो आपको सीख के ही जाना है, और वो उसका कंप्लीट है। तो देखिए रेजिस्टेंस का 2 पिन तो हमने लगा दिया, एक चाबी के इग्निशन के जो कनेक्शन हम वो मॉड्यूलर में लगा रहे थे, जो इसका 48 जो इनपुट था और 14 का जो इनपुट है, तो दोनों में हमने उसको जोड़ दिया। वही फिर से 3 पिन, मतलब इनपुट आउटपुट और नेगेटिव। तो 14 के साइड में ये हमने जेनर को लगा दिया। देखिए एकदम सिंपल प्रोसेस है एकदम। कोई परेशानी नहीं, और ये आराम से चल जाएगा। चल जाएगा क्या, चल रहा है ये भी 100% वर्किंग है। तो आज के बाद तो आप लोगों का मेरे हिसाब से 14 वोल्ट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। इसका तो मैंने जड़ से ही मतलब निकाल दिया कि 14 वोल्ट का जो प्रॉब्लम आता है जिसको भी, वो चलो सब खत्म हो गया। तो देखिए ये हमारा 15.9 बन गया है। अभी इसको हम, इसका डायोड हमने खोल के रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इसका डायोड जोड़ते हैं, फिर जाके मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। मतलब जो डायोड, ये M7 एक डायोड रहता है, जो वो कॉयल, जो छोटा वाला ट्रांसफार्मर रहता है जहाँ से वो आउटपुट होता है, उसको खोल के रखा था, उसको अभी हम जोड़ दे रहे हैं, फिर जाके ये स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत से कंट्रोलर में मैंने इसको लगाया। मैंने क्या, हमारे जितने भी, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी ने यूज़ किया है और भी चल भी रहा है। अभी मेरा एक ही बात है कि अगर हमारे पास 14 वोल्ट सेक्शन है उसको हम रिपेयर करेंगे, इसमें नहीं जाएंगे। तो देखिए 14.8 बन गया और ये 4.9 मतलब 5 भी बन गया। तो देखते हैं ये स्टार्ट होता है या नहीं। এবার তো দৌড়াবে বলছে। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 চলো ভোল্টেজ বসছে নাকি দেখি। 15.3 এই ভোল্টেজ রেগুলেটর, ঠিক আছে। হলো হলো, বেশি গরম হবে না তো, হালকা এটা গরম হবে, এটা এইটুকু গরম কিছু ব্যাপারই না, আর এটা হিটও বেশি নাই কিন্তু। এই যে এখানে নিয়ে আসো, কিন্তু হিটও বেশি হয় না, নর্মালি আছে। সেম সেম আরে আমার পাগলা মন সাউরে ভাই, বাবার ভক্ত না, বাবা যেমন বাবা সেলা চামুন্ডা ওই মেরে ভাই। চলো দেখি এবার। দাদা কিছু বক্তব্য দেবেন? আমি ক্যামেরা করছি, আপনি কিছু বক্তব্য দেবেন না? কি হো, এটা কত দাম? 45 টাকা। এই সার্কিটের দাম হচ্ছে 45 টাকা। আর আমাদের 5200 যেটা দেখালো দাদা, 5200 যদি আপনারা চায়না মার্কেট থেকে নিতে যান, এই 5200 এর দাম হাইয়েস্ট কত নেবে? 30-35 টাকাই নেবে। হ্যাঁ, আর অরিজিনাল যদি নিতে যাও আবার তাহলে কিন্তু অনেক টাকা, 150 টাকাও আছে। কেননা 5200 আর 1943 কাজ আমি করি এমনি ফেরে লাগে।
আর এখানে কত 40 টাকার খরচা পড়বে, কিন্তু এটা নিজে তৈরি করার ব্যাপারটা একটু আলাদা। আর আমাদের তোশিবা কোম্পানির হবে এটা, যেটা ইয়ে করি এতদিন দিয়ে কাজ করি যেহেতু, কিন্তু লাইট ফ্ল্যাশটা ধরার কারণে আমি নাম্বার বলতে পারছি না। 1K 5 ওয়াট, 1K 5 ওয়াট। এটা আমাদের চাঁদিনীতে 4 টাকা দাম, 3 টাকা থেকে চালু হয়, 3 টাকা 2 টাকা থেকেও আসে এগুলো, ঠিক আছে। জেনারটা দিয়ে দাও। জেনার আমাদের 1 টাকা করে পিস আসে, 1 টাকা করে পিস আসে। এগুলো আমাদের 1 টাকা 2 টাকা করে পিস আসে। যদি ভালো জেনার নিতে যাও 5 টাকাও আসে বন্ধু, বলে লাভ নেই। পার্সের দোকানে যেরকম দোকান সেই রকমের রেট নেই, যে যাকে যত ঠকাতে পারে, এটাই মেন ইয়ে। মেকারি করতেছো ভালো দোকানে যাবে, হ্যাঁ ওইরকম করে পার্স নেবে। এটাই সার্কিটের দাম স্রেফ 45 টাকা, ঠিক আছে। আর 12 ভোল্ট যে 14 ভোল্ট যে আমাদের কন্ট্রোলারের, আমাদের কাছে একদমই ঠিক হয়, আমাদের কাছে কিন্তু কোনোটা মিস হয় না। কিন্তু তারপরে যে দাদাই আপনাদেরকে এগুলো দেখালো, কেন দেখালো জানো? তার মানে অন্য স্যারেরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছে, তাই দেখালো ফান্ডাগুলো, এর যে ইন্টু সব দেখাই দিল একদম। যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে যাবে, আর কমেন্ট তো করবেনই আপনারা। और अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को थोड़ा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा। और जिसको ये यूज़ करना नहीं आ रहा, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए फ़ोटो के साथ, मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। तब तक के लिए चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।